धोखा नहीं प्यार है ये। कांड मत करो, काम करो। तमन्ना अधूरी रह गई है किसी की, आगे देखो तमाशा होगा। सुकून छिन गया है किसी का, वो सहारा चाहती है तुमसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, जो मन में कामना हो आपकी वो कामना पूरी हो, जो इच्छा हो वो सपने साकार हो। खूब 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 सारा पैसा कमाए आप, सुकून मिले, शांति मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले आपको, आपके परिवार का साथ मिले, प्यार मिले, समाज में सम्मान मिले, हर दिन सफलता की श्रेष्ठ सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं आप। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो ग्रीन एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो रही है, लेकिन सनी की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यानी किसी ने अपने घर में खूब सारा प्लांटेशन किया है, बुद्ध अच्छा है आपके घर का, रिलेशनशिप अच्छे हैं, लोग मिलकर रहते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को, बहस झगड़े नहीं होते हैं। आपके घर में जो शनि की ऊर्जा है वो बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। यानी पैसे का एक बड़ा भाग आपके घर में रहता है। कितनी भी खर्च क्यों ना कर लें आप लोग, कंगाल नहीं हो जाएंगे, कभी कभी गरीब नहीं हो जाएंगे। खूब सारा पैसा है आपके घर में। किसी के घर से अच्छे बुद्ध और प्लस में पॉजिटिव शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, बुद्ध वाले जो भी जातक है, मिथुन राशि के जो भी जातक है, आप सब कनेक्ट हो रहे हो मुझसे। शनि की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। सिंह राशि के जातक जो भी हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे। और 8 मूलांक के जातक जो भी है, जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो मुझसे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, बहुत शुभकामनाएं, बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ चुका है यहाँ पर। फर्स्ट डाउनलोड है, धोखा नहीं प्यार है ये। आप पहचानने में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। आपको लग रहा है छल रही है वो, मुझे छल नहीं रही है, जान दे रही है वो आप पर। आपको लग रहा है ये चीट कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है। किसी ने आपके कान में गलत बात डाल दी, किसी ने आपके लव पार्टनर के खिलाफ आपको भड़का दिया, आप अपने ही लव पार्टनर पर शक करने लगे। वास्तव में चीट नहीं है, प्यार है ये, धोखा नहीं है ये। आप गलत निर्णय ले रहे हैं, आप एक सही इंसान के बारे में गलत सोच रहे हो। और देखो, अगर ये कंटिन्यू रहा ना, एक सही इंसान के बारे में लगातार गलत सोचते रहे, गलत व्यवहार करते रहे, तो एक दिन उसे खो दोगे, एक दिन उसे खो दोगे। ये होना ही है। मैंने अनगिनत बार ऐसा महसूस किया है, ऐसी चीज़ें देखी हैं अपने जीवन में कि हम उसे खो देते हैं जिसे पाने के लिए शायद हमने किसी जन्म में तपस्या की होगी और इस जन्म में हमें वो मिला, परंतु हमने उसे खो दिया। इसीलिए दूसरों की बातों में ना आए। कहते हैं ना पहले ज़माने के लोग, कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे मत भागो, अपने कान को चेक करो। यहाँ पर भी आपके लव पार्टनर के खिलाफ, यानी या आपके पति या आपकी पत्नी के प्रति किसी ने कुछ कह दिया आपको और आप उसी पर शक कर रहे हो। वो प्यार है, धोखा नहीं है। किसी कीमत पर धोखा नहीं है। परख लो, हर तरफ से परख लो, लेकिन किसी और के कहने पर अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत करना। बहुत उम्र होती है जब हम तपस्या करते हैं किसी अन्य जन्म में और इस जन्म में हमें कोई प्यार करने वाला मिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मिला है तो उस पर शक मत करो, उसका साथ मत छोड़ो। परखना है तो परखो, अपने प्यार को परखने का अधिकार सबके पास है। परखो, लेकिन किसी के कहने पर अपने प्यार पर शक मत करो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं और जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताना ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, कांड मत करो, काम करो। काम करो, कांड मत करो। मतलब कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो करने जाता है कुछ, हो जाता है कुछ। करने जाते हो आप सीधा, हो जाती है चीज़ें उल्टी।
काम को संवारने जाते हो, काम बिगड़ जाता है, काम करने जाते हो और कांड हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा, मैंने बहुत सारी लड़कियों को भी देखा। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा है, मेल या फीमेल, आप जब भी कुछ सुलझाने के लिए जाती हो, चीज़ें उलझ जाती हैं। दो लोग झगड़ा कर रहे हो, आप पहुँचे कि मैं झगड़ा शांत करवा दूंगी या करवा दूंगा, शांत कर दूंगा सबको, और होता क्या, आप पर यही इल्ज़ाम लग जाता है, आप ही की वजह से ये सब हो रहा है। आप सोचते हो लो मैं आया सब कुछ ठीक करने और मैं ही फंस गया, ये हो रहा है आपके साथ। और एक बार की बात नहीं है, यहाँ जो एनर्जी कह रही है कि आपके जीवन का ये सार बन गया है। आप जब कुछ भी सुलझाने जाते हो तो उलझाने का इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाता है। आप बीच बचाव करने जाते हो तो मार आपको पड़ जाती है। आप किसी के नुकसान करने से रोकते हो, बचाते हो उसका पैसा, आप ही का पैसा डूब जाता है। यानी जिसको आप कह सकते हो कि मैं आया काम करने और मेरे साथ ही कांड हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अक्सर क्यों फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ। बहुत सारी औरतों पर मैंने ये देखा है कि वो अपने ससुराल में सब कुछ सीधा करना चाहती है, सब कुछ अच्छा करना चाहती है, लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम उसी के सर पर लग जाता है, हर चीज़ में उसी को फंसा दिया जाता है। तो ऐसा होता है, घबराना नहीं है, लेकिन इन सब चक्करों में अपनी अच्छाई को भी छोड़ना नहीं है, अपनी अच्छाई को भी नहीं छोड़ना है। अगर आप हम सच में सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं, तो करो, अपने प्रयत्न को जारी रखो। अब कांड होता है तो होने दो, लेकिन जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर कौन है जिन पर मुसीबतें बस आ जाती हैं, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है किसी पर्सन के बारे में एक तमन्ना जो अधूरी रह गई है, एक मायूस सा मन, एक टूटा हुआ दिल, मन में बहुत सारी बातें, उदासी, चेहरे पर वो बनावटी मुस्कुराहट, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह गया। एक तमन्ना जो अधूरी रह गई, मैं इसे लव रीडिंग से जोड़ सकती हूँ। शायद आप किसी को प्रेम करते हो, किसी को चाहते हो, कोई मन में था, याद थी, और आप उसे नहीं मिल पाए, आप उसे हासिल नहीं कर पाए, आप उस प्यार को स्वीकार नहीं कर पाए, वो आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक इच्छा जो अधूरी रह गई, एक प्रोफेशन जिसमें आप आना चाहते थे, अभी नहीं, बचपन से ही, एक थोड़ी सी उम्र जैसे आपकी बड़ी हुई, आपने सोचा आप सिंगर बनोगे, म्यूज़िक को प्यार करने लगे, आप म्यूज़िक को प्यार करने लगे, लेकिन ना ही आपके घर का माहौल था कि आप म्यूज़िक सीख सकते और इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते, ना ही लोगों का साथ था। तो हुआ क्या, म्यूज़िक आपके दिल के एक कोने में रह गई और आपको हार्डवेयर की दुकान खोलनी पड़ गई, है ना। आपको एक कंपनी में जॉब करनी पड़ गई, जहाँ पे म्यूज़िक, कला, साहित्य, प्रेम, नाटक, किसी से कोई संबंध नहीं, आप एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने लगे, लेकिन दिल में वो म्यूज़िक, वो प्रेम की बनकर एक कोने में रह गया। जब अकेले में बैठते हो तो उसके साथ समय बिताते हो। यानी एक अधूरापन, एक अधूरी इच्छा, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश जो अधूरी रह गई और कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन वो कभी आपके दिल से जाएगी नहीं। ये कोई इंसान के प्रति प्रेम हो सकता है, आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है, आपकी कोई ख्वाहिश हो सकती है, आपकी कोई इच्छा हो सकती है, किसी प्रोफेशन में आना, या इसके अलावा भी कोई ऐसी बात जो मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ इस रीडिंग में। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइए क्या था जो अधूरा रह गया, कौन सी ख्वाहिश थी, कौन सी तमन्ना थी जो अधूरी रह गई, और उसकी टीस जो है कहीं ना कहीं आपके दिल में चुभती है, उसकी जो चुभन है ना, वो चुभती है आपके दिल में और आप बोल भी नहीं पाते हो। बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। ऑलराइट, आगे आगे देखो, तमाशा होगा। तमाशा, तमाशा शब्द का मतलब ही है बिल्कुल तमाशा होगा। देखो तो अभी क्या क्या होना बाकी है। किसी को ईश्वर ने धन दिया और वो धन का दुरुपयोग करने लगा, किसी को अच्छी सुंदरता दी और उस लड़की ने अपनी सुंदरता का इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल किया कि उसकी सुंदरता ही सबसे बड़ी बदसूरती बन गई उसकी। किसी को ताकत मिली, शरीर में बहुत पावर मिली, शक्ति मिली, लेकिन उसने शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। तब लोग कहते हैं कि ज़रा सा रुको, ज़रा सा ठहरो, अभी करने दो मस्ती उसको, सामने वाले को, लेकिन देखना तमाशा होगा, सरेआम होगा, हर कोई देखेगा। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है, आगे आगे देखो, तमाशा होगा, तमाशा होगा, और बिल्कुल होगा। यहाँ एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसने अपनी आँखों से ये देखा है कि किसी पर्सन ने कितनी मनमानी की अपने जीवन में, लेकिन आपकी आंखें इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि तमाशा हो और मैं देखूं। कभी कभी आपकी खुशियाँ छीनी गई, आपका हक छीना गया, आपका हिस्सा छीना गया, आपसे बहुत कुछ छीना गया,
कुछ नहीं मिला आपको, ईश्वर ने न्याय नहीं किया आपके साथ, लेकिन आपको इतना मालूम है कि वक्त बदलेगा। एक दिन वक्त बदलेगा, आपके साथ न्याय होगा और सामने वाले का तमाशा बनेगा, और आप उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए, इस तरह की एनर्जी आ रही है, किसी का तो तमाशा होने वाला है और आप अपने मन को केवल समझा रहे हैं कि शांत रहो, आगे जो होगा वो किसी तमाशे से कम नहीं होगा, और तब आनंद आप उठाएंगे, तमाशा दुनिया देखेगी। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी पीले कलर के साथ, येलो कलर के साथ गुरु की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। आपके सामने इस वक्त पीले कलर का क्या है, येलो कलर का क्या है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर पीले कलर का कोई चीज़ है आपके सामने, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। धनु राशि के जातक जो भी है, आपकी एनर्जी आ रही है, जुड़ गए हैं आप मुझसे। और 3 मूलांक के जातक जिसका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप कमेंट में लिख कर मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। सुकून छिन गया है किसी का, करवटें बदल रहा है, कोई तड़प रहा है, बेचैन है किसी चीज़ के लिए, जिसको सुकून छिन जाना कहते हैं ना, यहाँ सुकून छिन गया है किसी का। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल, तड़प रहे हो आप, मन में परेशानी, बेचैनी, बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, बिस्तर पर बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बालकनी में निकल रहे हो, टहल रहे हो, बातें किसी और से कर रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, टेलीविज़न के सामने कुछ और चल रहा है, मन में हलचल मची हुई है ना। बार बार किसी को फ़ोन घुमा दे रहे हो, बार बार एक ही चीज़ें सोच रहे हो, एक ही चीज़ें बोल रहे हो, एक ही चीज़ें कर रहे हो, है ना। वॉशरूम की तरफ जाना है, किचन की तरफ जा रहे हो, हलचल मच गई है मन में, सुकून नहीं है। कोई बात आपको बेहद परेशान कर रही है, इतनी परेशान कर रही है कि आपका खुद का शरीर आपके काबू में नहीं है, आप अपने काबू में नहीं है, आपका खुद का शरीर आपके काबू में नहीं है, इतना परेशान आप हो गए हो। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो 1 वर्ड में ये कह सकता है कि मेरा सुकून छिन गया है। होती है ऐसी बातें, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कभी कभी कोई बात हमारे लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है, इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो बात ना बने तो हमें खाना हमारे मुंह में ना जाए, है ना, हमें एक क्षण के लिए नींद ना आए। तो यहाँ पर भी कोई बात आपको बहुत विचलित कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, आपका नींद, चैन, सुकून, खाना सब हराम हो गया। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, अगर मेरे साथ साझा करना चाहें तो। और एक बात कहना चाहूँगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छा सोचा गया है, भले उस चीज़ का समय अभी नहीं आया है, आएगा लेकिन, है ना, धैर्य रखिए, आएगा ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, और लास्ट डाउनलोड। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, वो तुमसे सहारा चाहती है, वो तुमसे वो कंधा चाहती है जिसके ऊपर वो सर रख कर रो सके, सो सके, सुकून से 4 बातें बोल सके। यानी कोई महिला किसी पुरुष से सहारा चाहती है। देखो, इस रीडिंग को मैं बहुत पॉजिटिवली पढ़ना चाहूँगी कि शायद कोई आपसे बहुत प्रेम करती है, कोई लड़की आपसे बहुत प्रेम करती है, कोई महिला आपसे बहुत प्रेम करती है और अपने जीवन में आपका हाथ थामना चाहती है, अपने जीवन में आपको शामिल करना चाहती है, वो आपके जीवन में शामिल होना चाहती है उम्र भर के लिए, एक बहुत खूबसूरत रिश्ते के साथ। यानी वो आपकी वाइफ बनना चाहती, पत्नी बनना चाहती, विवाह करना चाहती है। दूसरी बात, कोई ऐसी महिला है जिसको सहारा चाहिए आपसे, ज़रूरी नहीं ये विवाह हो। जनरली शब्द में हम विवाह जोड़ देते हैं, लेकिन ये विवाह नहीं है, हो सकता है उसकी कोई कंपनी हो और आप बहुत काबिल हो, आपके अलावा उसके डूबते कंपनी को कोई बचा नहीं सकता, तो वो आपको प्रपोजल दे कि मेरी कंपनी ज्वाइन कीजिए, आपकी ज़रूरत है हमें, है ना। कभी कभी कोई महिला के जीवन में कुछ ऐसा अधूरापन है जिसको आप पूरा कर सकते हो। इस रीडिंग का क्या मतलब है, कौन महिला आपसे सहारा चाहती है, मुझे ज़रूर बताइए। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आप पति पत्नी अलग हो लेकिन किसी अन्य महिला को आपका सहारा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे लिख सकते हैं आप कमेंट में, अगर लिखना चाहे तो। परंतु किसी महिला को आपका साथ, आपका सहारा चाहिए, और यहाँ पर ये एनर्जी, और आपको ये बात मालूम भी है, आपको ये बात मालूम भी है, ऐसी बात नहीं है कि आपको पता ही नहीं, यहाँ पर आप भी जुड़े हुए हो, आपको ये बात मालूम है। तो क्या है ये, मुझे ज़रूर बताना चाहे तो साझा करें। निहायत ही पर्सनल मैटर है तो आप यस दीदी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी। परंतु यहाँ पर कोई महिला है ऐसी आपके जीवन से जुड़ी, जो आपको बहुत ऐसी नज़र से देख रही है, बस आप इस वक्त उसको आप चाहिए, आपका सहारा चाहिए उसके जीवन को। देखो,
ज़रूर अगर ऐसी किसी को ज़रूरत हो तो आप साथ ज़रूर दें, और मामला क्या है मुझे बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। ऑलराइट, ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो सोच कर रखा है हर किसी के लिए। मैंने भी बड़ा अनुभव किया जीवन में, बहुत कुछ सोचा गया है हमारे लिए जो हमें मालूम नहीं होता, और समय आते ही हमें वो सब दौर से गुजरना पड़ता है। एक्सेप्ट कीजिए परमपिता परमेश्वर की इच्छा को। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।